सोचिए 1998 की बात है। कैरेबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा जाता है जो देखने में किसी जन्नत जैसा लगता था। लेकिन बहुत जल्द ये जगह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे काले स्कैंडल्स में से एक का सेंटर बन गई। मतलब ये कोई मामूली जगह नहीं थी। 75 एकड़ में फैले खूबसूरत बीच, आलीशान विला, दो बड़े बड़े स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड भी। ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोगों के लिए एक शानदार अड्डा था। लेकिन इस जन्नत की चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। आसपास के लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड बुलाते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां नाबालिग लड़कियों की तस्करी की जाती थी और उनका यौन शोषण होता था। तो सवाल ये है कि आखिर इस जगह का मालिक था कौन? कोई और नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन। और यहाँ आने वालों की लिस्ट में दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग शामिल थे। एप्स्टीन की कहानी सच कहूं तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक मामूली स्कूल टीचर से वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, जिससे उसे बेहिसाब दौलत और ताकत मिली। उसकी दोस्ती अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं तक से थी। उसका जो तरीका था वो एक बहुत ही शातिर पिरामिड स्कीम जैसा था। वो एक लड़की को अपना निशाना बनाता, उसका शोषण करता और फिर उसी को और लड़कियों को लाने के लिए पैसे ऑफर करता था। इस तरह एक विक्टिम कई और विक्टिम्स को ले आती थी और ये सिलसिला बस चलता ही रहता था। सालों तक ये सब कुछ अंधेरे में चलता रहा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन फिर 2005 में एक अकेली पुलिस कंप्लेंट ने इस पूरे साम्राज्य को हिलाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी स्थानीय शिकायत देखते देखते एक बहुत बड़े फेडरल केस में बदल गई। पाम बीच पुलिस और एफबीआई दोनों ने मिलकर सबूत इकट्ठा किए, जिसमें दर्जनों विक्टिम्स और गवाहों के बयान शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन को अब लंबी सजा होकर रहेगी। लेकिन फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। सोचिए, इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे संगीन इल्जाम और सजा सिर्फ 18 महीने, वो भी एक ऐसी जेल में जहां उसे दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस जाने की इजाजत थी। तो सवाल ये है कि इतना मजबूत केस अचानक इतना कमजोर कैसे पड़ गया? इसका जवाब छिपा है एक सीक्रेट डील में। मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक ऐसी डील की जिसने उसे लगभग सभी आरोपों से बचा लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये डील विक्टिम से भी छिपा कर रखी गई थी। एप्स्टीन के जेल से बाहर आने के बाद कई सालों तक ये मामला जैसे ठंडा पड़ गया था। लेकिन एक जर्नलिस्ट ने इस कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया। 2018 में मियामी हेरल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक पूरी रिपोर्ट सीरीज पब्लिश की। इन रिपोर्ट्स ने उस सीक्रेट डील और पूरे सिस्टम की नाकामी का पर्दाफाश कर दिया और पूरे देश में जैसे आग लगा दी। जूली ब्राउन की रिपोर्टिंग की वजह से पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि न्यूयॉर्क की एजेंसियों को ये केस फिर से खोलना ही पड़ा। और इस बार एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद कहानी ने एक और बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। ऑफिशियल वजह तो बताई गई सुसाइड, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पे यकीन नहीं किया। एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, ये नारा इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों को शक था कि उसे चुप करा दिया गया ताकि वो अपने पावरफुल दोस्तों के राज न खोल दे। एप्स्टीन की मौत के बाद ये पूरा स्कैंडल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, खासकर उसकी फाइलों को लेकर। अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुने गए तो वो सारी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देंगे। ये उनके लिए एक बड़ा चुनावी वादा बन गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने एकदम यू टर्न ले लिया। उनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं और खुद ट्रंप ने इस पूरे मामले को एक बोरिंग डेमोक्रेट धोखा बताकर खारिज कर दिया। जब कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई चौंकाने वाले आरोप मिले। डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया कि उन्होंने एप्स्टीन के प्लेन में सफ़र किया, उन्हें लड़कियों के बारे में पता था और यहाँ तक कि 1999 के एक रेप के आरोप में भी उनका नाम आया, जैसा कि एक लिमो ड्राइवर ने एफबीआई को बताया। और यही बात हमें इस कहानी के आज के मोड़ पर लाती है, जो अब भी रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है।
ये जानना जरूरी है कि एप्स्टीन केस से जुड़े 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए भी हैं, उनमें से ज्यादातर कुछ इस तरह से हैं, मतलब नाम, तारीखें और जरूरी जानकारी सब पर काली स्याही फेर दी गई है। इससे पूरी सच्चाई जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, उन लाखों फाइलों में और कौन से राज दफन हैं, और क्या वो कभी पूरी तरह से दुनिया के सामने आ पाएंगे?